हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.5। क्या एक्सरसाइज 2.5 हम लोग कहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग एक्सरसाइज 2.4 तक पूरा का पूरा बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने पूरी एक्सरसाइज देखी, एक एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में समझा। साथ ही साथ जब ये एक्सरसाइज खत्म हो गई तो हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियोस में एग्जाम्पल्स पढ़े हैं। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? एग्जाम्पल्स जो मैं पढ़ा रहा हूं आप लोग को कि एग्जाम्पल पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो प्यारे बच्चों, हमने एग्जाम्पल्स जो 15 और 16 एग्जाम्पल हैं इस एक्सरसाइज के, जस्ट जब आप देखेंगे पीछे तो वहां पे आपको एग्जाम्पल्स दिखेंगे 15 और 16। इस एग्जाम्पल्स को मैंने जो सॉल्व करवाया है, इसको सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। या तो आप क्या करो, एक बार जरूर देखना इस वीडियो को जो मैं बनाया हूं, प्रीवियस वीडियो 15 और 16 वाला। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों वहां पे मैंने बहुत सारी अच्छे से अच्छी चीजें वहां पे मैंने बताई है आपको, किस तरीके से ये सब चीजें सॉल्व करते हैं, कितने तरीके के मेथड होते हैं सॉल्व करने के लिए। तो यहां पे मैं ज्यादा मेथड नहीं बताऊंगा, मैं सीधा का सीधा अब सॉल्व कराना शुरू करूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करना शुरू करें। अगर आपको नहीं आता या आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो प्यारे बच्चों जरूर उसे देख लेना, तब यहां पे आओगे तो हलवा लगेगा ये सॉल्व करना। ठीक है, ज्यादा बड़ी नहीं है बट ठीक है, आप उसे एक बार देख लोगे ना प्यारे बच्चों तो आपको एकदम कुछ भी दिक्कत नहीं होगी इस एक्सरसाइज में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब हम लोग चल रहे हैं स्टार्ट करना। तो देखो प्यारे बच्चों, ये कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, 4 तक क्वेश्चन लिखे हैं, इसके आगे भी सॉल्व करवाऊंगा मैं। पर यहां पे क्या है प्यारे बच्चों, मेथड क्या है, मेथड इस तरीके के लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड क्या है, चलो मैं आपको थोड़ा बहुत रिपीट करके बता भी देता हूं। देखो प्यारे बच्चों, जब भी आप इस तरीके के इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो सबसे पहला मेथड क्या होगा, जो पहला स्टेप होगा, चलो हम लोग ले लेते हैं मेथड 1 और इसी मेथड को यूज करेंगे। और इस मेथड का सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, देखो प्यारे बच्चों, फर्स्ट स्टेप ये होगा कि देखो हिंदी में लिख रहा हूं यहां पे, ठीक है, अगर आप इंग्लिश में लिख सकते हो, अगर डिनोमिनेटर दिया है अलग अलग या सेम, देखो अलग अलग या सेम मतलब क्या, 6 किसी रैशनल नंबर में 6 दिया है तो जैसे कि 7/6 या 8/6 इस तरीके से लिखा गया तो सेम डिनोमिनेटर है ना, यही कह रहा है। अलग अलग दिया है मतलब 7/8 दिया है या 9/7 दिया है, तो देख रहे हो अलग अलग डिनोमिनेटर, तो मतलब इस तरीके से अगर दिया है तो हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें क्या निकालना है, अलग दिया हो सेम दिया हो इससे कोई फर्क निकालना है। हमें क्या निकालना है कि टेकिंग एलसीएम, हमें क्या लिखना है, टेकिंग एलसीएम। हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद सेकंड स्टेप क्या होगा, हमें कि मल्टीप्लाई करना है इसी एलसीएम से। क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई एलसीएम। बोथ साइड क्या है, बोथ साइड कुछ और नहीं प्यारे बच्चों, LHS और RHS। LH कहाँ गया, ये सब क्या लिख रहा हूं मैं, LHS एंड या फिर और RHS, इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, एलसीएम जो हम लोग निकालेंगे। चलो सॉल्व करके देखते हैं ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जब दो मेथड हम लोग कर लेंगे, एलसीएम निकालना और इसको मल्टीप्लाई करना दोनों से, तब फिर बाद में फर्दर सॉल्व करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, फिर ट्रांसपोज करते रहो, इसको उधर लिख जाओ, उसको उधर लिखो, ब्रैकेट को ओपन करो, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो, तो बहुत सरल हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों स्टेप आपको यूज करना। और थर्ड स्टेप क्या होगा प्यारे बच्चों, सिंपली सॉल्व। क्या करना है आपको, सिंपली सॉल्व द इक्वेशन। आपको क्या करना है, अब सिंपली इक्वेशन को सॉल्व करते जाना है। ये दोनों स्टेप मेन थी जो मैंने आपको बता दिया। अब इसको यहां पे अप्लाई करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो अब मैं क्या करता हूं, इसको रब कर देता हूं। ये जो मैंने ऊपर लिखा था हिंदी में, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इंग्लिश में लिख सकते हो, इसे ट्रांसलेट कर सकते हो। ठीक है, चलो
अब क्या करें, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। पहला हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो सॉल्यूशन किसका, पहले का। तो क्या लिखा है हमारे पास, दिया है x/2 माइनस 1/5 जो कि इक्वल है x/3 प्लस 1/4। तो पहला क्या है, हम लोग लिखेंगे क्या, टेकिंग एलसीएम। क्या करेंगे हम लोग, पहला टेकिंग एलसीएम। एलसीएम कैसे लिखेंगे, इन दोनों का एलसीएम लो या इसका एलसीएम लो, किसका एलसीएम ले। तो आप तो सोच रहे होगे क्या करो, पहले इन दोनों का एलसीएम लेके इसको सेम कर लेंगे, फिर इन दोनों का एलसीएम लेके इसको सेम कर लेंगे। तो ऐसे एलसीएम नहीं लेना, क्या करना है आपको 2 भी लेना है, 5 भी लेना है, 3 भी लेना है, 4 भी लेना है। क्या लिया, यहाँ पे जितनी वैल्यूज लिए सबको लिख दो। क्या लिख दो, 2, 5, 3, 4, डिनोमिनेटर में जितनी है सबको ले लो, सबको, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका एलसीएम लेना शुरू करो। चलो मैं एलसीएम लेके दिखाता हूं आपको। तो 2 1 जा 2, 5 तो कटेगा नहीं, 5 ऐसे लिख दिया, 3 कटेगा नहीं, 3 को ऐसे लिख दिया, 2 4, 2 2 जा 4 कट गया। अब क्या हो, 2 से ये कट जाएगा, ये तो एज इट इज लिखा जाएगा, ये इधर ऐसे लिखा जाएगा, 3 भी ऐसे लिखा जाएगा, और 2 1 जा 2 ये भी हो गया। अब क्या है 3, तो 3 1 जा 3, ये 5 बच गया। तो चलो मैं 5 को भी कर लेता हूं। तो 5 1 जा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बताओ 5 1 जा क्या हो जाएगा, बताओ 5 1 जा 5। तो अब हमें क्या मिल गया, ये तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, 2 2 जा 4 और 5 3 जा 15। क्या हो गया, 2 2 जा 4, क्या हो गया 2 2 जा 4 और 5 3 जा 15। हाँ कि ना, आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक। तो चलो आपको मैं इस तरीके से नहीं बताता, ये तो मेरा तरीका है, आपको अच्छे से बताते हैं, ठीक है। अब क्या है, एलसीएम लेने के लिए क्या करोगे, आप क्या करोगे, 2 × 2 × 3 × 5। तो 2 2 को मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, 3 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया, और 4 × 15 करो या 15 × 4 तो आ गया है क्या, 60। तो मतलब हमारा जो एलसीएम आएगा, क्या आएगा प्यारे बच्चों, एलसीएम वो 60 आएगा। हाँ कि ना, समझ में आ रहा है एलसीएम कैसे लिया हमने, ये जो 2 2 3 5 है इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया और यही हमें एलसीएम दे दिया। तो इसे रब कर रहा हूं, चलो तो हमारा क्या आ गया प्यारे बच्चों, एलसीएम आ गया कितना, एलसीएम आ गया 60। पहला क्या था हमारा स्टेप, एलसीएम निकालना, जो कि हमने निकाल लिया। दूसरा स्टेप क्या था, मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई एलसीएम बोथ साइड बोथ साइड क्या है यहाँ पे, LHS और RHS। मतलब 60 से क्या करोगे, इधर भी मल्टीप्लाई करोगे और 60 से आप इधर भी मल्टीप्लाई करोगे। तो चलो करके देखते हैं। तो क्या है, x/2 माइनस 5/1/5 इक्वल्स टू क्या है, x/3 प्लस 1/4। दोनों की तरफ हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 60 से। तो इधर भी 60 से मल्टीप्लाई और इधर भी 60 से मल्टीप्लाई कर दी। अब क्या करेंगे, इस 60 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस 60 को इससे, तो ये क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 60 × x/2 और ये क्या लिखा जाएगा 60 × 1/5। इसी तरीके से ये जो 60 होगा ये क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे मल्टीप्लाई। जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या लिखा जाएगा, x लिख दिया, x/30 मल्टीप्लाई 60। इसी तरीके से क्या होगा 1/4 मल्टीप्लाई बाई 60। अब क्या करेंगे, सिंपल सी चीज करेंगे, काटना शुरू करेंगे। देख रहे हो ना, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और ये हो जाएगा 0। ये वाली पोर्शन यहाँ पे क्या आ गया, ये 30x आ गया यहाँ पे, हाँ कि ना, ये 30x आ गया। इसको कैसे लोगे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यहाँ पे 5 1 जा 5 और इधर चला गया 1, तो 5 2 जा क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10। ठीक है, तो आप इसे डिवाइड करके देखो, 5 12 जा कितना होगा 60, तो यहाँ पे आ गया -12 आ गया। सिमिलरली इक्वल कर दें, आप इसको काट के देखो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब 20 बार में 60 कट जाएगा, तो ये 20x आ गया। इसी तरीके से 4 के टेबल में से काट के देखो, तो 2 1 जा 2, हाँ कि ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और ये कट गया 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, 2 15 जा 30, हाँ कि ना, तो ये 15 टाइम्स में कट गया। तो ये क्या यहाँ पे आ जाएगा 15 आ जाएगा, हाँ कि ना। इतना समझ में आ गया कि नहीं, कितना सरल है, कुछ भी नहीं है, बस काटते चले जा रहे। अब क्या करना है, लाइक टर्म x वाली टर्म एक तरफ ले लो, तो 30x और ये क्या है 20x पॉजिटिव है, तो इधर लेने पे नेगेटिव हो जाएगा। ये सब बताया था ना मैंने। अब क्या करना है, यहाँ पे 15 लिखा है, लिखा रहने दो, ये -12 को उधर लेके जाएगा तो +12 आ जाएगा, हाँ कि ना।
इतना समझ में आया कि नहीं? अब ये जो ऊपर जो क्वेश्चन लिखा था इसको रब कर देना, कुछ नहीं है, ठीक है, इस क्वेश्चन को रब कर दे रहा हूं बस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को रब किया मैंने, तो मेरे पास मिला क्या, 30x में से मैंने 20x निकाल दिया, तो मेरे पास बचेगा क्या, 10x, हाँ कि ना। सिमिलरली 15 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 15 प्लस 12 क्या हो जाएगा बताओ, 15 प्लस 12 क्या हो जाएगा, 27, क्या हो जाएगा पहले बच्चों, 27। x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, 27, 10 को नीचे लेके चले जाओगे तो ये आ जाएगा 27/10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 27/10। तो ये हो गया पहले का आंसर। क्या करना था, हमने सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन हमने सॉल्व कर लिया। अगर यहाँ पे कहता चेक करो, क्या करो, चेक करो, तो हम लोग क्या करते, इसी 27/10 को हम लोग इसके अंदर पुट करते, देखते पहले LHS, फिर दे सॉल्व करते RHS, फिर देखते क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं। एग्जाम्पल में मैंने अच्छे से बताया था, समझ में आ रहा है या नहीं। इस x की वैल्यू को पहले क्या करो, LHS में पुट करना, ठीक है। ये नहीं कि पहले LHS में भी पुट गया, RHS में कर दिया और दोनों को एक साथ लेके चलना, ऐसे नहीं। क्या करना, पहले LHS को लेना एक साइड, फिर उसमें क्या करना, इसको पुट करना, फिर देखना इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। जो वैल्यू आ रही होगी उसको छोड़ देना, फिर क्या करना, RHS को लेना, फिर x को पुट करके देखना RHS में, फिर जो वैल्यू आ रही होगी RHS की और LHS को देखना, अगर सेम आ रहा होगा तो आपका ये आंसर सही है। समझ में आया कि नहीं? अगर चेकिंग के लिए बोल रहा है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे एक चीज देख लेते हैं, क्या क्या ये हमारा जो आंसर है ना भाई साहब, क्या ये हमारे सही आ रहे हैं कि नहीं। तो आपकी सहूलियत के लिए, आपके लिए मैं देख लेता हूं एक बार। तो ये कहाँ चले गए भाई साहब, गायब हो जाते हैं, ढूंढना पड़ता है। अलग अलग लोग की अलग अलग मोबाइल, तो उसमें अलग अलग चीज़ें, ठीक, तो अलग अलग जहाँ पे देखना पड़ता है, ठीक है। तो ये कहाँ गया, ये भाई साहब क्वेश्चन कहाँ गए, ओ भाई कहाँ चले गए तुम। तो हमारा 27/10 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे भी क्या आ रहा है, 27/10 ही आ रहा है, ठीक है। तो हमारा ये आंसर बिल्कुल बिल्कुल 100% सही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला सॉल्व। अब दूसरा सॉल्व करके देखते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला सॉल्व हो गया, कितना सरल था, मैंने आपको मेथड बता दिया है सॉल्व करने का, बहुत ही सरल तरीका बताया है, इसको रब कर दे रहे हैं यहाँ से, ठीक। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, क्या क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो सॉल्यूशन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, n/2 - 3n/4 प्लस 5n/6 इज इक्वल्स टू 21। देख लेते हैं यही क्या क्वेश्चन है, यही क्या क्वेश्चन है इसमें भी, -3n/4 प्लस 5n/6 इक्वल्स टू 21, ठीक है, यही क्वेश्चन। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहली चीज क्या है, टेकिंग एलसीएम। क्या करना है हमें, टेकिंग एलसीएम। तो टेकिंग एलसीएम कैसे लोगे आप, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 और इसके नीचे क्या होने वाला है प्यारे बच्चों, कुछ नहीं, 1 ही आएगा। तो एलसीएम कैसे लोगे, 2, 4 और 6 और 1 का एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। इसी तरीके से 2 1 1 और ये तो 1 है ही, तो 2 2 2 जा 2 1 जा 2, 3 एज इट इज लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे 3 1 जा 3, सब हो गया 1 1 1। अब क्या करोगे, एलसीएम लेने का 2 × 2 × 3, तो 2 2 जा क्या हो गया प्यारे बच्चों 4 और 4 3 जा 12। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4 × 3 इक्वल्स टू 12। तो एलसीएम क्या आ गया प्यारे बच्चों, एलसीएम क्या आ गया हमारा, 12 एलसीएम आ गया। तो इसको आप अच्छे से लिख लो, एलसीएम आ गया है 12, तो हम लोग यहाँ पे सीधे लिख देंगे क्या, एलसीएम आ गया है हमारे प्यारे बच्चों, क्या 12 आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे एलसीएम कितना है, 12 आ गया है हमारा। अब क्या करेंगे हम लोग, सिंपल क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना है हमें, मल्टीप्लाइंग एलसीएम वैल्यू बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, क्या करो, बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। फिर क्या करोगे आप, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, ये बार बार लिखूंगा नहीं, इससे टाइम चुसेगा,
ठीक है, तो इससे अच्छा है कि अब मैं क्या करूं, अब क्या करूंगा, एलसीएम कितना आ रहा था 12 था, तो 12 से क्या करूंगा मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों तरफ, तो n/2 माइनस 3/n 3n/4 प्लस 5n/6, इस पूरे को मैंने क्या किया मल्टीप्लाई किया किससे 12 से इधर मल्टीप्लाई किया और 21/1 इंटू 12 इसको यहां से मल्टीप्लाई किया। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना? तो ये हमारा सही आ रहा है। ठीक, ये हो गया 6। अब हम लोग करना शुरू करते हैं, इसको अंदर लेके जाओगे तो किससे कैसे लिखा जाएगा 12 इंटू n/2 माइनस 12 इंटू 3n/4। अब 12 इससे मल्टीप्लाई फिर इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस 12 5n ये मल्टीप्लाई में लिखना इंटू 5n/6 विच इज इक्वल्स टू 21 इंटू 12। इसको क्या लिखोगे 12 में 12 के 2 हासिल आया 12 24 24 25, तो ये आ गया आंसर। ठीक, अब इसको कैसे करोगे, तो इसको कैसे करो 2 1 जा 2 2 6 जा 4 1 जा 4 4 3 जा 12 6 1 जा 6 6 2 जा। ठीक, समझ में आया कि नहीं, 6n तो ये क्या हो जाएगा 6n हो जाएगा माइनस 3 3 जा 9 तो ये जाएगा 3n हो जाएगा, 3 3 का 9 9n हो जाएगा और प्लस 5 2 जा 10 ये हो जाएगा 10n हो जाएगा, जो कि इक्वल है 252 के। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, 9n प्लस 6n प्लस में है 10n प्लस में 10n 6n 16n 16n से माइनस कर दिया 9 को, 16n से माइनस कर दिया 9 को, तो बचा कितना 7n। तो हम लोग क्या करते हैं ऊपर वाली चीज रफ कर दें, ऊपर वाली चीज रब कर दें, तो हाँ भाई साहब मैंने क्या किया ऊपर वाली चीज को अब रब कर दिया। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मुझे ये हो जाएगा 16n, क्या हो जाएगा 16n माइनस 9n जो कि हो जाएगा 252 के बराबर। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 7n, क्योंकि 16 में से 9 चला गया 7 तो 252 और 7 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई में तो नीचे चल जाएगा तो 252/7, तो 7 जा 7 7 जा 14 7 जा 7 7 14 and 3 जा 21 7 3 जा 21 7 3 जा 21 और 4 7 3 20 7 4 7 5 35 7 6 जा 42 7 6 जा 42। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करो, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा ऐसे सॉल्व करो। 252 देखो 36 आया मेरा आंसर, इसका देखो 36 आया कि नहीं, 7 4 9 3 जा 21 7 3 जा 21 21 किया। अब देखो 4 5 में से बन गया 4, ये आ गया यहाँ पे 2 7 6 जा 42 होता है, तो ये 42 लिख दिया, कट गया। देखो हाँ 36 आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है, x की वैल्यू क्या आ रही है प्यारे बच्चों 36 आ रही है, मतलब मेरा डिवीजन सही है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया, n की वैल्यू क्या आ गई प्यारे बच्चों, n की वैल्यू आ गई 36। तो क्या 36 है हमारा आंसर, क्या 36 हमारा आंसर है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, क्या 36 हमारा आंसर है कि नहीं है, तो हाँ प्यारे बच्चों 36 क्या है हमारा आंसर है, और 36 बिल्कुल 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 करेक्ट है, 100% करेक्ट है हमारा आंसर यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व कर रहे हैं, हाँ कि ना। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसे रब कर रहा हूँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसे रब कर रहा हूँ, स्टेप समझ में आया किस तरीके से करना है, हाँ कि ना। तो अब मैं इसे क्या करता हूँ, रब कर देता हूँ। ठीक, तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, मैंने अच्छे से एग्जांपल्स में बताया था आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। अब 3 को लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं। 3 क्या है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन यहाँ पे लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन कौन सा, क्वेश्चन 3। अब देखो, अब यहाँ पे x + 7 - 8x क्या है, x + 7 - 8x इज इक्वल्स टू 17/6 - 5x/2। ठीक, ये चीज लिखी हुई है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताओ, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके सॉल्व करने का तरीका क्या है। देखो थोड़ा बहुत अधिकतर बच्चों को यहाँ पे घबरा जाते हैं कि भाई इसको कैसे सॉल्व करें, तो कुछ नहीं, जितने भी टर्म है सबके नीचे 1 1 1 लिख दो। क्या करोगे 1 1 1 लिख दोगे, क्योंकि अगर कुछ नहीं है तो 1 ही तो होगा, तो इसके नीचे 1 लिख दिया, 7 के नीचे 1 लिख दिया और 8x के लिए नीचे भी 1 लिख दिया, तो 1 1 1 6 2 यही डिनोमिनेटर में। तो कुछ नहीं, हम लोग क्या करेंगे, सीधा टेकिंग LCM, एलसीएम लो, 6 और 2 का एलसीएम लो, तो 2 1 जा 2 3 जा 6 3 1 जा 3, तो सीधा सीधा एलसीएम कितना आ गया 2 × 3 आ गया, क्या एलसीएम 6। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे एलसीएम कितना आ रहा है, मेरा एलसीएम आ रहा है 6। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट एलसीएम निकाल दूंगा, एलसीएम निकालने की आपकी जिम्मेदारी है।
ठीक है, कहीं कहीं पे बताऊंगा। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया प्यारे बच्चों, टेकिंग एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया। अब मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई क्या करूंगा, एलसीएम को बोथ साइड क्या करूंगा, बोथ साइड में मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, अब कैसे करोगे बोथ साइड मल्टीप्लाई, 6 को इन सब से मल्टीप्लाई, फिर 6 को इन सब से मल्टीप्लाई। तो कैसे करेंगे, देखो अंदर लिखा है x अपॉन 1 प्लस 7 अपॉन 1 माइनस 8x। ठीक है, और इक्वल्स टू में 17 6 माइनस 5x अपॉन 2, ये हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया 6 से इधर मल्टीप्लाई, और ये हो गया 6 से इधर मल्टीप्लाई। तो अब क्या करो, 6 को इससे मल्टीप्लाई करो, 6x क्या हो, ये हो जाएगा 6x प्लस 6 6 जा 36, 6 7 जा क्या होगा, 6 7 जा 42 माइनस 6 8 जा, कौन बताएगा, 60 टेबल बताओ, 8 6 जा 54, 8 दैट से 34 34 8 जा 8 जा 48, 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, 8 7 जा देखो 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, समझ में आ गया। 7 पे इतना आ रहा है, 6 8 जा 48, और ये x है, ये मत भूलना। अगर x भूल जाओगे तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी। अब 6 को देखो, 6 से इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 6 कट जाएगा, नीचे वाला 6 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये 6, और ये जब मल्टीप्लाई होगा इससे तो ये 6 कट जाएगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं 17। अब सिमिलरली अगर इधर देखो तो 6 जब इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा, तो अब क्या होगा 5 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15। तो आप करके देखना, तो ये माइनस 15x आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं, जितने भी x के टर्म है इधर ले आओ, और जितने भी सिंगल है x जिनमें नहीं है उधर लेके चले जाओ। तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है 6x माइनस 48x, और माइनस वाला इधर लेके चले जाओ प्लस 15x, जो कि बराबर हो जाएगा 17 यहाँ पे है, और 42 को उधर लेके चल जाओगे तो माइनस 42 हो जाएगा। अब देखो इसको और इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएंगे क्या, ये तो एज इट इज लिखा जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 21x हो जाएगा, और ये 17 माइनस 42, 17 माइनस 42, ये लो 42 माइनस 17 कर दिया मैंने, तो ये 3 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 12 में से 7 गया कितना आएगा 5, तो हो गया 5, 3 में से 1 गया 2, तो ये कितना बन गया माइनस 25 आ जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे माइनस 25। और ये कैसे लिखेंगे, ये देखो ये माइनस में 48 है और ये माइनस में 21 है, मैं प्लस में 21 है, तो इसको कैसे करोगे, ये देखो पहले 48 में से 21 माइनस करके देखो, तो ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 2, और ये क्या आएगा माइनस का, क्योंकि बड़ा क्या है माइनस वाला। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर, तो ये हो गया क्या 27x, और 27 किस में होगा, माइनस में, क्यों, क्योंकि 48 बड़ा है, इसमें मैं से माइनस कर रहा हूं, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 25, तो यहीं पे लिखा ही रहेगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, चलो इसे रब कर देते हैं ऊपर वाली चीज को, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, कुछ नहीं प्यारे बच्चों, सिंपल सी चीज आ रही है हमारी, माइनस 27x इज इक्वल्स टू माइनस 25 आ रहा है, तो माइनस माइनस तो कट जाएगा, x की वैल्यू लाने के लिए क्या करेंगे, 27x में मल्टीप्लिकेशन में नीचे लेके चल जाएंगे, तो 25 अपॉन 27 हमारा आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या हमारा आंसर सही है, क्या हमारा आंसर सही है, तो यहाँ पे तो दिखा रहा है कि गलत है, आंसर हमारा गलत दिखा रहा है, और गलत कैसे हो सकता है, इतनी मेहनत करके सॉल्व किया और ये गलत कैसे दिखा रहा है, हाँ ये गलत कैसे दिखा रहा है, कुछ गलती हो गई है क्या अपने से, क्वेश्चन, अरे धरती की क्वेश्चन, ये देखो क्वेश्चन ही गलत लिखा था हम लोगों ने, देखो x प्लस 7 माइनस 8x अपॉन 3 है, 8x अपॉन 3 है प्यारे बच्चों, 8x अपॉन 3 है, क्या है 8x अपॉन 3 है। अगर यहाँ पे 3 होगा, देखो अगर ये सॉल्व कर रहे हो तो ठीक है, अगर 3 होता तो कैसे सॉल्व करते, 3 होता 8x अपॉन 3 होता, तो 8x अपॉन 3, 8x अपॉन 3, क्वेश्चन लिखने में गलती हुई है, क्वेश्चन लिखने में गलती हुई, सॉल्व करने में नहीं, 8x अपॉन 3, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 3 से डिवाइड, तो 3 1 जा 3, ये कट जाएगा, 3 1 जा 3, और यहाँ पे आ जाएगा 3 6 जा 18, तो ये वाला 48 वाला 16 हो जाएगा, 48 क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा 16 में, 48 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 48 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। और लास्ट में मैंने क्या किया था,
ये वाली चीज चेंज होगी तो 21x में से 16 को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 5x आ जाएगा, 5x आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का माइनस नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 5x आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैच करके देखते हैं क्या अब सही आ रहा है हमारा आंसर, क्या अब आंसर सही आ रहा है कि नहीं। हाँ प्यारे बच्चों, अब सही आ रहा है हमारा आंसर। ठीक है, तो ये चीज तब थी जब यहाँ पे 3 नहीं था। अब अगर 3 है जो आपकी बुक में लिखा हुआ है तो 3 वाला क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 5x इज इक्वल्स टू -25। अब करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -25 अपॉन 5, 5 में से 5 ऊपर कट जाएगा तो 5 5 जा 25, तो x की वैल्यू -5 आ जाएगी और यही हमारा आंसर है। सिंपल सा आंसर है, समझ में आएगी नहीं। इसको रब करें, देखो आगे आंसर रब करें, चलो रब कर देते हैं। तो हमारी गलती क्यों हुई थी, क्योंकि हमने क्वेश्चन ही गलत लिखा हुआ था। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, हाँ ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, कितना सरल है, कुछ नहीं है। इसी तरीके से क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 भी है। क्वेश्चन नंबर 4 को भी देख लेते हैं, क्योंकि 4 में तो कुछ है ही नहीं। तो अब देखो 4 क्या लिखा है प्यारे बच्चों, हमारे पास लिखा है x-5 अपॉन 3 इक्वल्स टू x-3 अपॉन 5 लिखा है। अब इसको भाई साहब कैसे सॉल्व करें, हाँ तो हम लोगों ने ट्रिक अपनी पता ही ना, मेथड पता ही है। क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है। कुछ भी वैल्यू दी है हमें उससे कोई मतलब नहीं, अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू नहीं दी तो उसको 1 मान लेंगे। तो यहाँ पे पूरे के लिए क्या दिया है, x-5 के लिए पूरा 3 दिया है और x-3 के लिए पूरा 5 दिया है। तो हम लोग 3 और 5 का एलसीएम लेंगे। तो पहला चीज क्या हो गया स्टेप, टेकिंग एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 और 5 का क्या होगा, एलसीएम होगा। तो 3 1 जा और ये 5 ये तो 1 रहेगा, 5 1 जा 5, तो एलसीएम क्या आ गया 3 इंटू 5। एलसीएम क्या हो गया 3 इंटू 5 क्या हो जाएगा 15। तो एलसीएम क्या आ गया प्यारे बच्चों, एलसीएम क्या आ गया बताओ, 15 आ गया ना एलसीएम। तो इसको उतार लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया 15। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या, एलसीएम क्या है हमारा, यहाँ पे देखो ये सॉल्यूशन है, एलसीएम क्या है, एलसीएम आ गया हमारा 15। अब दूसरा स्टेप क्या करते थे हम लोग, मल्टीप्लाई करते थे, आगे ना मल्टीप्लाई बाई 15 ऑन बोथ साइड। कहाँ बोथ साइड मतलब क्या, LHS और RHS। यहाँ पे बोथ साइड की यहाँ लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई बाई 15 ऑन LHS एंड RHS, ये भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 15 ऑन LHS एंड RHS, ये भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो अब करके देखो, तो 15 से आपने इधर मल्टीप्लाई करोगे, इस साइड किस में मल्टीप्लाई करोगे, इस वाले में x-5 अपॉन 3 में मल्टीप्लाई कर दो आप एक बार। ठीक, और इसी तरीके से आप क्या करोगे, x-3 अपॉन 5 को आप यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करोगे, 15 से इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो 3 से आप 15 को काट सकते हो, क्यों, क्योंकि 3 की टेबल में 15 आता है। तो 3 को 3 से काट दिया, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। इसी तरीके से इसको देखो, तो 5 से मैं क्या करूंगा, इसको और इसको काट दूंगा, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और ये वाला हमारा 5 आ गया, 3 5 जा 15। अब देखो ये क्या आ गया हमारा, ऊपर आ गया 5 और अंदर क्या है x-5, ये क्या है अंदर क्या है x-3 और बाहर क्या है 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 5 5 जा 25, ये क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स, 3x हो जाएगा और माइनस 3 3 जा 9 हो जाएगा। अब क्या होगा, x के जितने भी टर्म है एक साथ ले लो, तो ये 5x इधर है, 3x क्या है पॉजिटिव में इधर चला आएगा तो नेगेटिव में आ जाएगा 3x, बताया था ना मैंने। और ये क्या है 25 पॉजिटिव में उधर चल जाएगा नेगेटिव में हो जाएगा, तो पॉजिटिव 25 हो जाएगा, ये नेगेटिव में उधर चल जाएगा पॉजिटिव में। अब देखो 5x में से 3x को निकाल दो, 5x में से 3x को निकाल दिया तो कितना आ जाएगा 2x। अब 25 में से 9 को निकाल दो, 25 में से 9 को निकाल दो तो 26 आएगा, क्या 16 आएगा। क्या आएगा प्यारे बच्चों 16 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ रहा है, ऊपर वाली चीजें रब करें, ऊपर वाली चीजें ये रब करें, आप लिख लिए कि नहीं लिख लिए, चलो
20 क्या है 2x इज इक्वल्स टू 16 आ रहा है। x की वैल्यू निकालो कितना आ जाएगा 16/2 नीचे 2 2 1 जा 2 से दोनों को ऊपर काट देंगे 2 1 जा 2 2 8 जा 16 तो x की वैल्यू क्या आ गई प्यारे बच्चों 8 आ गई। तो क्या हमारा 8 आंसर सही है? क्या हमारा 8 आंसर सही है? चलो देख लेते हैं क्या हमारा 8 आंसर सही है कि नहीं। हाँ प्यारे बच्चों 100% हमारा 8 आंसर सही है। तो समझ में आ रहा है कैसे कैसे सॉल्व करवा रहे हैं हम, हाँ कि ना। छोटी 2 ही स्टेप करना है आपको, पहला एलसीएम लेना है और दूसरा मल्टीप्लाई करना है एलसीएम से हर जगह। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 सब सॉल्व करेंगे। एक बार कैमरा देख लेते हैं, क्या कैमरा काम कर रहा है? हाँ कैमरा अच्छे से काम कर रहा है, अपने काम में लगा हुआ है कैमरा। चलो तो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग इसे रब करते हैं, ये भी पोर्शन रब कर देता हूँ, ये भी रब कर देता हूँ, ठीक है ये भी रब कर देता हूँ। तो ये हो गया ब्लैक बोर्ड पूरा क्लीन, अच्छा वाला क्लीन हो गया, पूरा चिकना हो गया ना, एकदम चिकना हो गया ना, मस्त, हाँ कि ना। चलो ज़्यादा हो गया। चलो अब मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, चलो आप लिखना शुरू करो। कह रहा है सॉल्व द लीनियर इक्वेशन, कह रहा है सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। क्या है लीनियर इक्वेशन, क्या है ये देखो, लीनियर इक्वेशन है 3t - 2 अपॉन 4। आप भी बुक में चेक करो क्या मैं सही लिख रहा हूँ, -2t + 3। देखो अगर मैं कुछ गलत लिखता हूं तो कमेंट करके बताओ कि आपने गलत लिखा है, तो मैं क्या करूंगा दूसरी वीडियो में मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा क्या सही में गलत था कि नहीं। तो ये है हमें सॉल्व करना है। तो इसको भी सॉल्व करने का सिंपल तरीका क्या है, सिंपल तरीका क्या है, हम लोग यहाँ पे भी क्या करेंगे, टेकिंग एलसीएम। क्या करना है हमें, बस एलसीएम लेना है। क्या करो, टेकिंग एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा, इस पूरे के लिए 4, इस पूरे के लिए 3 बोला, इस 2 के लिए 3 बोला और इसके लिए अगर कुछ नहीं बोला तो नीचे 1 होगा। ठीक, तो हमें एलसीएम किसका किसका लेना है, 4 3 2 1 का। तो एलसीएम 4 3 3 1, 2 तो है ही नहीं, 4 3 3 1 का। तो एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, पहले 2 से करेंगे नहीं होगा, 3 3 से करते हैं, 3 1 जा 3 3 1 जा 3 और ये 1 बन गया। एलसीएम कहाँ तक लेते हैं, जब तक पूरा सब कुछ 1 ना बन जाए। और 4 को करने के लिए क्या करो, 2 से कर सकते हो आप, या फिर देखो कैसे करते हैं, स्टार्टिंग में कैसे करते हैं हम लोग, सबसे पहले छोटी वैल्यू लेते हैं। तो 2 से, तो 2 2 जा 4, अब 2 से कोई कट रहा है, हाँ कि ना, नहीं। अब देखो 2 1 जा, तो ये भी हो गया। अब क्या बचे हैं, 3 3 बचा है हमारे पास, और 3 1 जा 3 1 जा 3 1 जा 3 1 जा, ठीक। तो सब कट गया हमारे पास। एलसीएम कितना आ गया पहले बचा, एलसीएम क्या आ गया, 2 × 2 × 3। तो क्या है, 2 × 2 क्या हो जाएगा 4, और 4 × 3 क्या आ जाएगा, 4 × 3 12 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, ये क्या आ जाएगा, 2 2 × 2 4, 4 × 3 क्या आ जाएगा 12। समझ में। तो एलसीएम हमारा क्या आ गया पहले बच्चों, 12 आ गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं टेकिंग एलसीएम। तो एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम ऑफ 4 3 3 1 इज, लिखो इज 12। ठीक, ये चीज आप लिख सकते हो, ठीक है। ये चीज ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप नहीं लिखोगे तो हो सकता है एग्जामिनर क्या करेगा, आपके नंबर काट सकता है। एग्जामिनर क्या, सर जी आपके नंबर काट सकते हैं कि नहीं, ठीक। तो ये आपको लिखना जरूरी है, और चाहे तो स्टेप दिखाना भी जरूरी है कैसे आपने एलसीएम निकाला है, ठीक है प्यारे बच्चों। ठीक, अब हमारा आ गया एलसीएम 12। अब दूसरा स्टेप क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। क्या होता है, मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम ऑन बोथ साइड, यही होता है। तो यही हम लोग करेंगे। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, 12 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इस चीज को उतार लें, 3t 12/4। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से ये है हमारे पास, ये है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करना है। ये एक अलग टर्म है तो इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, 2t + 3/12, ठीक है, अपॉन 3 है, 12 नहीं 3। और क्या हो जाएगा, ये क्या है 2/3, इसको क्या होगा मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी किससे 12 से। और सिमिलरली
t को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, t एक इंडिविजुअल है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 12 से। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना। अधिकतर बच्चे क्या कर रहे होंगे, इस पूरे को ऐसे करके 12 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, इस पूरे को ऐसे करके 12 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। तो ये भी सही है, क्योंकि 12 को बाद में क्या होना है, इसी से मल्टीप्लाई करना है, फिर 12 को इसी से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी 12 को क्या करो, पहले इससे मल्टीप्लाई करो फिर इससे मल्टीप्लाई करो। मैंने इसे डायरेक्ट लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी तरीका सही है, कोई गलत नहीं है, ठीक है। ये तो और अच्छी बात है कि आप इस तरीके से कर रहे हो, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना, बहुत अच्छी। चलो, तो ये समझ में आया कि नहीं। तो अब क्या करेंगे, 12 क्या होगा, 4 से नीचे कटना शुरू होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 4 से 4 कट जाएगा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। अब इधर 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। अब ये क्या होगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, और ये यहाँ पे कुछ है ही नहीं। अब देखो क्या होगा, 3 क्या होगा, अंदर सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो इसको कैसे लिख सकते हो, 3t -2, यही तो बचा ना ऊपर, -4 2t + 3 ये बचा, इक्वल टू में हमारे पास क्या है, इक्वल टू में 4 × 2 क्या हो जाएगा, 4 × 2, 4 × 2 क्या हो जाएगा पहले बच्चों, 8 हो जाएगा, -12 × t क्या हो जाएगा, 12t हो जाएगा। ठीक, अब ये मैं ऊपर वाले चीजें रब कर दूं, ऊपर वाली ये सारी चीजें रब कर दूं, आप लिख लीजिएगा। चलो, इसको मैं क्या करता हूँ, रब कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, हमारे पास क्या बच जाएगा, इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9t आ गया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। अब ये बीच में माइनस था तो माइनस लगेगा, और माइनस को 2 से मल्टीप्लाई, -4 को 2 से तो -8t आ गया। इसी तरीके से -4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -12 आ गया। 4 × 3, 4 3 जा 12, ठीक, और इक्वल टू में 8 और -12t। अब t को एक साथ लिख लो, जो t वाले टर्म है एक साथ लिख लो, और जो सिंगल है जैसे कि कांस्टेंट है 6, 12 और 8 को नंबर को अलग लिख लो, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, 9t 8t और +12t। प्लस कैसे आ गया, -12t था, -12t को इधर लोगे तो माइनस वाला प्लस बन गया। इसी तरीके से यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 12 है माइनस में, तो इधर लेके चल जाएगा 12 प्लस में हो जाएगा। 12 है इधर और 6 है तो 6 भी माइनस में उधर चल जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। इधर यहाँ पे कैसे लिखोगे ये चीज बताओ, ये 9t प्लस में है, 12t प्लस में है, प्लस में है कि नहीं, तो ये और ये ऐड होगा तो हो जाएगा 21t -8t हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा, ये सारे प्लस में, तो 12 8 10 12 8 20 20 + 6 26 हो जाएगा, हाँ कि ना। अब इधर ही कॉमा लगा के कर देते हैं और सॉल्व, तो 21 में से 8 चला गया, 21 में से 8 चला गया तो कितना बचेगा, 13 बचेगा कि नहीं, 13 बचेगा कि नहीं, आप करके देखो, इधर दिखाते हैं। 21 में से 8 निकाल दो, 21 में से 8 निकाल दो, अगर चलो आप ये चीज तो आप करना, ठीक है। तो बचेगा क्या, 13t = 26। अब बताओ t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 के 13 क्या चला जाएगा नीचे, तो ये क्या हो जाएगा 26/13। अब 13 की टेबल पढ़ो, अगर नहीं आती तो एक बार देखो, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, तो t की वैल्यू क्या आ गई प्यारे बच्चों, 2 आ गई, t की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो आंसर क्या आएगा हमारा, इसको रब कर रहा हूं अच्छे से, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया प्यारे बच्चों, आंसर आ गया, यहाँ पे देखो, इधर t के नहीं लिखता हूँ, यहाँ पे आ गया आंसर, आ गया t की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। t की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो देखते हैं क्या हमने सही किया, सारे स्टेप को अच्छे से लिखा है, हाँ प्यारे बच्चों, t की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, और एकदम सही है, हमारा आंसर क्या है, एकदम सही है, 100% 2 है, सही है। समझ में आया कि नहीं। अब करते हैं क्या, हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो इससे मैं क्या कर रहा हूँ, रब कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करता हूँ, ठीक। तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 नोट करना शुरू करते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखो, कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने के लिए कह रहे हैं, कौन सी इक्वेशन है, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। ये देखो, ये काम करना बंद कर दिए हैं, ये मार्कर इतना लिख दिया है मैंने इनको कि ये अब कह रहे हैं अब मुझसे चला नहीं जा रहा है, ये कह रहे हैं। अब देखो इक्वेशन क्या है, ध्यान से लिखो, m
माइनस m माइनस 1/2 जो कि बराबर है 1 माइनस m माइनस 2/3 के। अब इसको सॉल्व करो आप, अब इसको सॉल्व करो। इतनी बार मैंने बताया है किस तरीके से सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करो, तब तक मैं क्या करता हूँ, इसमें रिफिल भर लेता हूँ। क्या करूँगा, रिफिल भर लेता हूँ। तो ये मैं इसमें क्या करता हूँ प्यारे बच्चों, रिफिल में अच्छे से भर लेता हूँ। और देखो इसको भरने का तरीका ही बता देता हूँ। अगर आप इसको इस तरीके से खोलोगे तो नहीं खुलेगा। इसको अरे देखो, हाँ देखो इस तरीके से खोलोगे तो खुल जाएगा। ठीक है, ये देखो खुल गया। अब मैं इसमें डालता हूँ इंक। देख रहे हो कितना अच्छे से इंक डाल रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 बहुत पीती है इंक, बहुत पीता है, खर्चा बहुत होता है, बहुत ज़्यादा, पैसा एकदम नहीं मिलता मुझे। ठीक, तो ये हो गया, इंक भर गई थोड़ी बहुत। ठीक है, कंजूस होना मैं बहुत ज़्यादा इंक के रिलेटेड। हाँ चलो, ये हो गया, मेरी इंक भर गई है। अब मैं इसको करता हूँ अच्छे से प्यारे बच्चों सॉल्व। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सॉल्व करना शुरू कर दिया होगा। अब देखो सॉल्व करते हैं। ये है हमारे पास इक्वेशन। पहला स्टेप क्या है, टेकिंग एलसीएम। एलसीएम किसका किसका लेंगे, डिनोमिनेटर का। तो इसका डिनोमिनेटर नीचे क्या है, कुछ नहीं, तो मतलब 1। इसका तो 2 है, इसका क्या है, कुछ नहीं, तो 1। इस पूरे का क्या है, 3। तो हमें क्या करना, 1 2 1 3। तो एलसीएम क्या लिखोगे, टेकिंग एलसीएम ऑफ 1 2 1 3। तो आप क्या कर सकते हो, 1 1 को स्किप कर सकते हो, इसकी जगह आप लिख सकते हो, इसको भी लिखो कोई दिक्कत नहीं, इसके जगह आप लिखोगे 2 3, टेकिंग एलसीएम ऑफ 2 3, क्योंकि 1 का एलसीएम तो भैया 1 ही होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो एलसीएम ऑफ 2 3 क्या हो जाएगा, टेकिंग एलसीएम ऑफ 2 3 इज क्या हो जाएगा, मैं बताऊं कितना आएगा, 6 आएगा। 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, 6 आ जाएगा। देखो 2 3, इसका एलसीएम दिया 2 1 जा 2, 3 को 3 1 जा 3, तो दोनों तरफ 1 आ गया, 2 × 3 करना पड़ेगा लास्ट में, तो 6 आ रहा है आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसको मैं रब कर देता हूं, तो एलसीएम हमारा क्या आ गया, 6। अब 6 से क्या करोगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दोगे। अब मैं अब ये नहीं बताऊंगा, ठीक क्या, कि आपको क्या करना पड़ेगा, 6 को क्या करना, पहले इधर मल्टीप्लाई करो, इधर मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे लिखूंगा नहीं, चलो आपके लिए लिखना ही पड़ेगा। क्या, मल्टीप्लाई बाई 6 ऑन बोथ साइड। ठीक है, साइड ऑफ इक्वेशन के बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा, ये m माइनस 1/2 इक्वल्स टू 1 माइनस m माइनस 2/3। ये क्या लिख दिया सर जी आपने, तो प्यारे बच्चों कुछ नहीं, इसमें मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा। इस वाले टर्म से मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया, और इस वाले होल टर्म को भी मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 6 से मल्टीप्लाई किया। इस वाले 1 को भी मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया, इस वाले होल टर्म को भी मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप चाहते तो पूरा का पूरा को 6 से मल्टीप्लाई करते, फिर 6 को पहले इससे करते, 6 को इससे करते। तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट लिख दिया, इसको मल्टीप्लाई किया, फिर इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, तो ये हो गया इंटू 6 इंटू 6। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये चीज क्या हो जाएगा, ये चीज हमारा 6m लिखा रहेगा, माइनस 2 2 2 1 जा 2 2 3 जा 6। ठीक है, तो बचा क्या हमारे पास, ये जो 3 बाहर है, 3 इंटू m माइनस 1। देख लो कितना डार्क लिख रहा है अच्छे से, इक्वल टू 6 इंटू 1 6 हो गया, माइनस 3 1 जा 3 3 2 जा 6। तो क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन पहले देखो भूलना मत, 6 हो जाएगा ये, माइनस 2 इंटू m माइनस 2 आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो ये 6m है, यही लिखा रहेगा 6m माइनस 3m क्या हो जाएगा, 3 इंटू m क्या हो जाएगा, 3m 3 इंटू, अब देखो ये चीज क्या है, ये माइनस इसके साथ लगी हुई है 3 के साथ, तो 3 क्या है, माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पहले प्लस, और 3 1 जा 3 3 1 जा 3, और ये क्या होगा, इक्वल टू में क्या आ जाएगा, ये हमारा 6। तो ये 6 एज इट इज लिखा रहेगा। और ये वाला 6 कहाँ से आया भाई मेरे, ये वाला 6 कहाँ से आ गया, घूम फिर के मैंने ज़्यादा तो नहीं लिख दिया, हाँ ज़्यादा ही लिखा है। तो प्यारे बच्चों ये 6 ज़्यादा लिख दिया था मैंने यहाँ पे, तो ये 6 आया, 6 माइनस 2 और 2, अब सही है। तो ये 6 एज इट इज लिखा जाएगा, और 2
इंटू एम 2m और माइनस माइनस क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इतना समझ में आया। ऊपर वाली चीजें मैं रब कर रहा हूँ, ये चीज अब मैं रब कर देता हूँ क्योंकि आपको अच्छे से पता चल गया है क्या करना है। अब यहाँ पे क्या करना है, जितने भी m वाले टर्म है एक तरफ लिख दो। पहले देख लो m वाला सॉल्व हो रहा है कि नहीं। तो 2 है 6m और 3m क्या बन जाएगा, ये बड़ा है 6m, ये छोटा है तो ये क्या हो जाएगा 3m बन जाएगा प्लस 3, ये इधर लिख दिया। 6 है यहाँ पे 6 है यहाँ पे 4, तो 6 4 10 बन जाएगा, 10 माइनस 2m। ठीक, तो अब मैं इसी चीज को ऊपर लिखता हूं। क्या है हमारे पास है 3m प्लस 3 जो कि बराबर है 10 माइनस 2m के। अब क्या करो, 2m माइनस 2 को इधर ले आओगे तो प्लस 2m और 3 को उधर भेज दोगे तो 10 माइनस 3, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 5m हो जाएंगे और ये हो जाएगा 7। m की वैल्यू क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों, m की वैल्यू क्या, 5 को नीचे से लेकर चले जाएंगे तो m की वैल्यू 7/5 आ जाएगी, m की वैल्यू 7/5 आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है, पूरा स्टेप अच्छे समझ में आ रहा है। तो आंसर देखते हैं क्या 7/5 आ रहा है। हाँ प्यारे बच्चों 7/5 आंसर आ रहा है। देख रहे हो ना, 2 ही स्टेप सब में लगाना है। पहला एलसीएम निकालो जितने भी डिनोमिनेटर है, अगर डिनोमिनेटर नहीं है तो उसको 1 मान लो, और जितने भी हमारे पास डिनोमिनेटर है सबका क्या करो एलसीएम निकाल दो। एलसीएम निकालने के बाद पहला स्टेप एलसीएम निकाला, एलसीएम निकालने के बाद दोनों साइड एलएचएस आरएचएस में क्या करना है, बोथ साइड में आपको क्या करना है, आपको बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देना उससे। मल्टीप्लाई करने के बाद आप अच्छे से सॉल्व कर लो। समझ में आएगी, सॉल्व करने में कोई दिक्कत हो तो यहाँ से देख लो। अब रब कर रहा हूँ इसे, चलो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, रब कर दे रहा हूँ। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हुआ है। क्या क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हुआ है 7? कौन बताएगा मुझे, कमेंट करके बताओ ये क्वेश्चन कौन सा सॉल्व किया है मैंने। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 7 देखो मैं भी भूल गया क्योंकि मैंने शायद लिखा ही नहीं था क्वेश्चन कौन सा है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखो प्यारे बच्चों, कह रहा है सिंप्लीफाई, देखो सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द लीनियर इक्वेशन किससे, 3t माइनस t3 इक्वल्स टू 5 2t प्लस 1। इसको सॉल्व करना है। ये तो बहुत ही सरल है, ये तो हमें दिया है, यहाँ पे तो कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे ना एलसीएम निकालना है ना कुछ, तो सॉल्यूशन में देखो कैसे लिखोगे आप, सीधा आपको सिंप्लीफाई करना है। क्या करोगे, ये 3 है, क्या है हमारे पास 3t माइनस 3 इक्वल्स टू 5 2t प्लस 1 ये दिया है, सब कुछ तो दिया ही हमें। क्या करो, 3 को पहले t से मल्टीप्लाई, 3 को फिर 3 से, 5 को 2 से, फिर 5 को 2t से मल्टीप्लाई करना है पहले, फिर 5 को 1 से। तो करते हैं, ये हो जाएगा 3t, ये क्या हो जाएगा माइनस 9, ये क्या हो जाएगा 5 2 10t प्लस 5 1 5। अब क्या करना है, t को इधर ले लो, 9 को उधर भेज दो, 3t माइनस 10t इक्वल्स टू 5 प्लस 9, माइनस 9 क्या हो जाएगा 5 प्लस 9 हो जाएगा, और प्लस 10 इधर आके माइनस 10 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा माइनस 70 हो जाएगा ये दोनों, हाँ कि ना। और ये क्या हो जाएगा 5 और 9 मिलके क्या हो जाएंगे 14 हो जाएंगे। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 14 अपॉन, ये क्या है माइनस में, तो माइनस 7 नीचे ले लो, 7 1 जा 7 7 2 जा 14। तो ये क्या आ जाएगा, t की वैल्यू क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों, t की वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन माइनस 1, जिसको आप लिख सकते हो क्या माइनस 2 भी लिख सकते हो। तो t की वैल्यू क्या आ गई प्यारे बच्चों माइनस 2 आ गई, आंसर आ गया माइनस 2। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा क्या आंसर सही है इसका। हाँ 100% आंसर इसका सही है। तो ये 100% क्या है 2 है, कोई गलतियां हमारी सॉल्यूशन में नहीं हुई। तो ये हो गया हमारा क्या क्वेश्चन सॉल्व। तो इसको मैं क्या करता हूँ रब करता हूँ, इसको रब करें, चलो तो इसको मैं क्या करता हूँ रब करता हूँ। देख लो प्यारे बच्चों कुछ भी नहीं है, ये हलवा है, ये वाली एक्सरसाइज हलवा है। इसके पहले वाली एक्सरसाइज 2.4 थोड़ी दिक्कत कर सकती है आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या करना है आपको, एक्सरसाइज 2.4 पे ध्यान देना है ज्यादा। इस पे तो एक ही चीज लगानी है और पटापट आ जा रहा है अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या था हमारा 8 था, क्या था क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया हम लोगों ने, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया ना। हाँ
क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। और 8 क्या कह रहा है देखो प्यारे, ध्यान से देखना। कह रहा है सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। और वो लीनियर इक्वेशन क्या है? देखो लीनियर इक्वेशन यहां पे लिखता हूं, ये है 5, थोड़ी बड़ी है, 5 15 है, 5 नहीं 15 y माइनस 4 माइनस 2 y माइनस 9 और प्लस 5y 6 इक्वल्स टू 0। तो इसमें भी क्या है प्यारे बच्चों? कुछ भी नहीं है, सब कुछ तो यहाँ पे हमें पूरा खाना वाना बना के आराम से पूरा हलवा हलवा बना के यहाँ पे हमें दे ही दिया है। हमें कुछ बनाने की जरूरत ही नहीं, मतलब ना ही हमें यहाँ पे क्या करना है, एलसीएम लेना है और ना ही हमें मल्टीप्लाई करना है, सीधा सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है। तो हमें यहाँ पे कोई दिमाग लगाना ही नहीं। क्या करना है? 15 को y से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करोगे? ओपन ब्रैकेट, ब्रैकेट को ओपन करना शुरू करोगे यहाँ पे, ठीक है। क्या करो? 15 को y से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 15y आ गया। 15 को 4 से मल्टीप्लाई किया क्या कितना आ जाएगा? माइनस में, तो माइनस 15 4 जा 60 करके देखो, या 4 को 15 बार टेबल पढ़ो, पता चल जाएगा। माइनस 2 इंटू वाई क्या हो जाएगा? 2y। 2 इंटू 9 प्लस, कैसे प्लस आया? माइनस माइनस प्लस, और 2 9 जा 18। यही दिक्कत होती है प्यारे बच्चों आप लोगों से कि आप माइनस को भूल जाते हो। ये साइन पहले देखो फिर मल्टीप्लाई करो, तो माइनस माइनस प्लस, और 2 9 जा 18 प्लस यहाँ पे। अब ये देखो, ये चाहो तो आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हो ऐसे, ठीक है। आप क्या चाहो तो इसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, ये वाली चीज ब्रैकेट में लिखी जा सकती है। और यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप? प्लस में करके लिख सकते हो, प्लस में -2 का ऐसे ब्रैकेट लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये क्या हो जाएगा? 5 क्या हो जाएगा? 5 क्या हो जाएगा? 5y प्लस 30 ऐसे लिख सकते हो इक्वल्स टू 0। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की अभी इसमें, बट आप लिखो, ठीक है। आप लिखो, ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। अभी लिखोगे तो आगे दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप डायरेक्ट कर सकोगे जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। अब क्या करना है प्यारे बच्चों? y वाले टर्म को एक तरफ ले लो, 5y, इससे क्या होगा? जल्दी सॉल्व कर पाओगे और सही सॉल्व कर पाओगे। तो प्लस 5y इधर हो गया। अब क्या है? -60 है तो -60 ऐसे लिख दो, ठीक है। -60 और प्लस 18, चलो पहले प्लस 18 लिख दो, प्लस 18 -60 और प्लस 30 जो कि है 0 के बराबर, कोई दिक्कत नहीं। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो क्या आएगा? 15y प्लस 5y 20y में से मैंने क्या किया? 2y को निकाल दिया, तो कितना आ गया? 18y। इसी तरीके से इसको सॉल्व करके देखो, इसको सॉल्व करो, ये क्या हो गया? ये क्या? 30 40 48 में से 60 माइनस कर रहे हैं, 48 में से 60 माइनस कर रहे हैं तो 12, तो ये कितना आ गया? -12 जो कि हो गया 0 के बराबर। -12 को उधर भेज दिए तो ये क्या आ जाएगा? 12 18y, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12/18। 6 से काटो, 6 2 जा 6 3 जा, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 2/3 आ गई। इसको 2 से काट सकते हो आप, तो 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, फिर उसको फर्दर काटोगे 2/3 आ जाएगा। ठीक, समझ में आ गया नहीं? कितना सरल है। इसको मैं क्या करता हूँ, इसका आंसर चेक करता हूँ, क्या 2/3 आ रहा है कि नहीं, क्या 2/3 आ रहा है कि नहीं। तो हमारा आंसर 2/3 100% क्या है? 2/3 एकदम सही है। समझ में आया कि नहीं किस तरीके से सॉल्व करना है? हाँ प्यारे बच्चों आ रहा होगा, मुझे लगता है आ रहा होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था या 9 मुझे नहीं पता, क्वेश्चन नंबर 8 ही लग रहा है। तो ये हो गया हमारा सॉल्व। अब इसको क्या करते हैं? रब करते हैं। इसको क्या करते हैं? रब कर देते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 या 9 जो था सॉल्व हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसके बाद क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व किया था हम लोगों ने, 8 नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किया था। हाँ क्वेश्चन नंबर 8 ही सॉल्व किया था, अभी 9 छूट जाता। चलो क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। 9 क्या कह रहा है? 9 कह रहे हैं क्या? देखो कह रहे हैं सिंप्लीफाई एंड सॉल्व, कौन सा इक्वेशन? सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन कौन सी इक्वेशन? काफी लंबी चौड़ी इक्वेशन है। देखो 3
15z 15 या 5z माइनस 7 माइनस 2 9z माइनस 11 इक्वल्स टू 4 8z माइनस 13 माइनस 7। इसको सॉल्व करना है तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं और ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, काफी लंबा चौड़ा लिखा है इन लोगों ने बट ज्यादा कुछ नहीं है। ये क्या है 8z है, क्या है 8z है, 8z है। चलो अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलो तो देखो क्या करोगे आप, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि डिनोमिनेटर तो कुछ है ही नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पे 3 इंटू 5 15z हो गया, 7 से 4 3 21 हो गया। ये 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया 21 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करो 2 9 18z हो गया। माइनस माइनस देखना यहीं पे गलती होती है बच्चों, अधिकतर बच्चे इसे माइनस लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये क्या माइनस माइनस प्लस और 2 11 22 इक्वल्स टू 4 को 8 से मल्टीप्लाई करो, क्या 8 4 32 या 4 8 32 4 8 32z माइनस 13 5 13 4 31 30 26 39 34 52 13 4 52 माइनस 17 या 4 13 जा भी 52 ही होगा। 31 30 26 39 34 52 समझ में आया कि नहीं। चलो अब क्या करना है, हमें क्या करना है, यहाँ पे देख लो जो चीजें सॉल्व हो रही है उसे सॉल्व कर लो। देखो यहाँ पे क्या है माइनस 21 लिखा है और यहाँ पे 22 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे बचेगा 22 में से माइनस 21 कर दोगे क्या बचेगा आपके पास प्लस 1 बचेगा। अब देखो यहाँ पे 15z लिखा है और यहाँ पे 18z लिखा है और ये माइनस का है, तो माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 3z बचेगा। तो क्या आप क्या करो माइनस, अगर मैं 18 में से 15 को माइनस करूं तो क्या होगा 15 गया 18 में से तो बचा क्या 3, बट 3 यहाँ पे क्या आएगा माइनस में, क्योंकि बड़ी साइन किस में लगा हुआ है माइनस, किस में लगा है बड़े वाले में माइनस लगा हुआ है, तो बड़े वाले का ही साइन यहाँ पे लिखता है। ठीक है चलो तो ये हो गया हमारा 3z प्लस 1 जो कि हमारा बराबर होगा किसके यहाँ पे, तो इसको सॉल्व करेंगे क्या ये 32z ही लिखा रहेगा। इसको सॉल्व करो तो इसको क्या होगा माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो इन दोनों को क्या करेंगे प्लस, तो 7 प्लस 2 9 हो जाएगा, 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसको ऐड करके देखो पता चल जाएगा। अब क्या करना है आपको, ये 3z को उधर लेके चल जाओ और इसको इधर लेके चल जाओ। तो ये क्या है माइनस 69 है तो 1, तो यहाँ पे 1 प्लस 69 इधर चला आएगा, माइनस में 69 इधर आएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। 32z इधर लिखा है z है और इसको इधर लेके चले जाओगे तो प्लस का क्या हो जाएगा प्लस का 3z हो जाएगा, प्लस का 3z। तो 32z 3z कितना हो जाएगा बताओ 35z, ठीक, और ये क्या हो जाएगा 70z हो जाएगा, 69 प्लस 1 70। अब क्या होगा इसको इस तरीके से भी देख सकते हो, ये z और ये 35 दोनों मल्टीप्लाई में लिखे हैं, क्यों, क्योंकि 35 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 35z को लिख सकते हैं 35 इंटू z, तो 35z से मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई वाले को इधर लेके आएंगे, मल्टीप्लाई वाले को इधर लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा ये बताओ, ये हो जाएगा z यहाँ पे छोड़ दें हम और 35 को इधर लेके चले जाएं तो 35 डिवाइड बाई z, तो इस चीज को कैसे लिख सकते हो z इज इक्वल्स टू 70 अपॉन 35, 35 1 जा 35, 35 2 जा 70, तो z की वैल्यू क्या हो गई 2, z की वैल्यू हो गई 2। नहीं समझ में आया कैसे करते हैं, देखो z की वैल्यू 70 अपॉन 35 आया है, आप इसको 5 से काटो, 5 7 जा 35 और 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5 या 7 से काट के देखो, ऐसे भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। 5 1 जा 5 कर दिया, 2 यहाँ पे 5 4 जा 20, 7 जा 7 7 2 जा, ऐसे भी कट गया, पहले 5 से किया फिर 7 से किया, या फिर आप क्या कर सकते हो इसे 7 से भी काट सकते हो, क्या कर सकते हो 7 से भी काट सकते हो डायरेक्ट, तो 70 अपॉन 35, 7 5 जा 35, 7 10 जा 70, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, इस तरीके से भी काट सकते हो। बट जितना लंबी वैल्यू आपको याद रहेगी, जितनी लंबी आप टेबल याद रखोगे, जैसे कि 35 का ट्वाइस 70 होता है ये मुझे पता है, ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया और मेरा क्या आ गया x की z की वैल्यू 2 आ गई। तो प्यारे बच्चों मुझे लगता है z की वैल्यू 2 ही आएगी, देख लेते हैं, आपको आप संतुष्ट रहो मेरे आंसर से, ठीक है। तो हाँ प्यारे बच्चों देख लेते हैं, पहले हाँ क्यों बोल दिए, हाँ z की वैल्यू 2 ही आ रही है, 100% सही है। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन पे आ गए इस एक्सरसाइज के, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। और इस क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करवाने से पहले मैं एक बार अपना कैमरा चेक कर लेता हूं, क्योंकि कैमरा दे देता है धोखा, क्या दे देता है
धोखा। तो कैमरे ने अभी तक धोखा नहीं दिया है प्यारे बच्चों, तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 अपना सॉल्व करवाना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें भी कह रहा है सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। तो हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई एंड सॉल्व करना है हमें ये सिंप्लीफाई द लीनियर इक्वेशन और वो इक्वेशन क्या है, देखो ये है 0.25 4f माइनस 3 इक्वल्स टू 0.05 इंटू 10f माइनस 9। ठीक, ये है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अधिकतर बच्चे क्या करेंगे इसे सॉल्व करने के लिए, 0.25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 0.25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही तो दिमाग में आ रहा है कि नहीं। अब 0.025 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 0.025 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दिक्कत होने लगेगी पॉइंट की उन्हें और दिक्कत होगा उनको। पर इसको इससे बचने के लिए कैसे करोगे सॉल्व, देखो कैसे करेंगे हम लोग यहां से पॉइंट वाला सिस्टम ही हटा देंगे। क्या करेंगे, पॉइंट वाला सिस्टम ही हटा देंगे। तो कैसे हटाएंगे, क्या करेंगे, ये दो डिजिट के बाद पॉइंट लगाए, तो इसको मैंने, जब भी हमें पता है पॉइंट हटाते हैं तो नीचे तो हमें पता है 1 होता ही है। अब जैसे ही पॉइंट हटाओगे तो जितनी संख्या पॉइंट के आगे रहती है उतने ही जीरो बढ़ जाते हैं, तो ये आ गया नीचे 100। इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या होगा, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या है 1 होता है, 2 डिजिट है तो 0 तो मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या आ गया 100 और इधर भी 100 आ गया। अब इस चीज को कैसे लिख सकते हो, अब ये पॉइंट हट गया ना, अब देखो पॉइंट हटा दे रहा हूं मैं यहाँ से आपको दिखाने के लिए, इसी के ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है ये समझ लो। ठीक, अब क्या हो गया, अब मैं इसे काटूंगा, तो काटोगे क्या ऐसे 25 की टेबल पर, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100 होता है। अब इसी तरीके से 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 20, 5 1 जा 5, 5 20 जा 100 हो गया। इसको आप 5 से भी काट सकते हो, पहले 5 से काटो फिर ऐसे सिंपल फॉर्म में डायरेक्ट कर दिया। ठीक, तो ये के प्यारे बच्चों क्या आ गया, हमारा आंसर क्या आ गया, ध्यान से देखो 1/4 इंटू 4f माइनस 3 इक्वल्स टू 1/20 10f माइनस 9। ये आ गया हमारा आंसर। क्या आ गया, ये आ गया हमारा आंसर। अब देखो इस चीज को कैसे लिख सकते हो, ध्यान से देखो, ये देखो लास्ट क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी और सब कुछ यूज कर लिया यहाँ पे। अब इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं 4f माइनस 3/4, क्योंकि ब्रैकेट के लिए बाहर लिखा है तो ये सबके लिए लिया है, और इक्वल टू में लिखा है 10f माइनस 9। देखो दिख रहा है कि नहीं, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये छोटा सा लाइट सा दिख रहा होगा /20। ठीक है, चलो दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं, चलो मैं लिख देता हूं अच्छे से, क्या है 10f माइनस 9/20। तो अब आप देख सकते हो कुछ दिख रहा है क्या, डिनोमिनेटर दिख रहा है ना प्यारे बच्चों, यहां हमें डिनोमिनेटर दिख रहा है। अब जैसे कि हम लोग सब सॉल्व कर रहे थे, पहले क्या कर रहे थे, एलसीएम ले रहे थे, दोनों तरफ डिवाइड कर रहे थे, वही यहां पे अब पूरा यूज हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले मैंने ये एक स्टेप यूज किया, हटाया, अब फिर बाद में इस फॉर्म में चेंज कर दिया, सिंपलर फॉर्म में सिंप्लीफाई किया पहले मैंने इस फॉर्म में। अब क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे, इसको हटा रहा हूं प्यारे बच्चों, हटा दिया। चलो क्या किया मैंने, इसे हटा दिया। अब क्या है, हमारे पास ये चीज आई है कि नहीं अभी भी, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 4f माइनस 3 अब क्या करेंगे, टेकिंग एलसीएम, क्या करो पहले इन दोनों का एलसीएम लो, टेकिंग एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स वो क्या है 4 and 20, तो हमें 4 और 20 का एलसीएम कितना मिलेगा, करके देखो हमें 20 ही मिलेगा। 4 और 20 का एलसीएम करके देखें, क्या 4 और 20 का एलसीएम किया तो मैं डायरेक्ट करूंगा 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 5 1 जा 5, 5 4 इंटू 5 20, तो हमारा एलसीएम 20 ही आ रहा है। तो एलसीएम आ गया 20 और दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं, दूसरा स्टेप क्या होता है, पहला ये मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 20, मतलब एलसीएम मल्टीप्लाई बाई बोथ साइड बाई एलसीएम और वी कैन से 20। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, मल्टीप्लाई बाई 20, ये देखो मल्टीप्लाई बाई 20,
बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन में से इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, इक्वेशन 1, ठीक। तो अब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो गया 20, तो 20 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किधर, इधर, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये हमारा है क्या 4f माइनस 3/4, हाँ कि ना, और इक्वल टू में क्या है हमारे पास 10f माइनस 9/20। तो इधर भी हमें क्या करना है, 20 से मल्टीप्लाई करना है, तो इधर भी हम लोग क्या करेंगे 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 20 से मल्टीप्लाई करने का मतलब यही था कि हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम लोग सीधे सीधे क्या करेंगे, यहाँ पे ये 20 और ये 20 कट जाएगा, ये 20 और ये 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, ये कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना, अभी देखो पहले मैं सॉल्व करवा देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, ऊपर आ गया 5 और नीचे आ गया, इधर आ गया 4f माइनस 3 और ये आ गया 10f माइनस 9, ठीक है। अभी आप शॉक हो जाओगे ये चीज सुन के, ठीक है। अब क्या करो, इसको सॉल्व करो तो 5 4 जा 20f माइनस 5 3 जा 15 इक्वल्स टू 10f माइनस 9। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, 10 को इधर लेके चले जाओगे तो 20f माइनस 10f इक्वल्स टू माइनस 9 और प्लस 15 हो जाएगा। इसमें से 20 में से 10 चला गया, कितना आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा 10f, यहाँ आ जाएगा 10f और 15 में से 9 चला गया है तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। और f की वैल्यू क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों, f की वैल्यू आ जाएगी हमारी 6/10। तो इसको क्या लिख सकते हो 0.6 लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 0.6। तो एक बार चेक करें क्या आंसर सही है कि नहीं, क्या आंसर सही है कि नहीं, तो आंसर हमारा 100% सही है प्यारे बच्चों। इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्या 2 3 और 2 5 जा, पर इसे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहीं से हमें पता चल जाएगा, क्योंकि 6/10 लिखा है, तो अगर इसको डिवाइड करना है तो एक संख्या के आगे आप पॉइंट लगा दो, वही हो जाएगा आपका आंसर। तो 6 है 1, तो 6 के बाद पॉइंट लगा दो 0, तो ये हो गया आपको डिवाइड करने का तरीका। अब यहाँ पे मैं एक चीज बताऊंगा, जो मैं यहाँ एलसीएम लेके डिवाइड कर रहा हूँ दोनों तरफ, उसको थोड़ा समझाते हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं कैमरा हम, हाँ तो कैमरा सही है प्यारे बच्चों। यहाँ पे मैं समझाता हूँ एक चीज आपको, इसको मैं रब कर रहा हूँ, चलो मैं इसे रब कर रहा हूँ, चलो इसको मैं अच्छे से रब कर देता हूँ, इसे मैं अच्छे से रब कर देता हूँ। बिना एलसीएम लिए यहाँ पे कैसे कर सकते थे, ध्यान से देखो, और उसी चीज को क्या कहते हैं वो समझाता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे देखो 10f प्लस 9 था, क्या था यहाँ पे 10f प्लस 9 था, यहाँ पे 20 था शायद, मान लेते हैं यहाँ पे 20 है और यहाँ पे मान लेते हैं 4 है, ठीक है। यहाँ पे 20 ले लेते हो, यहाँ पे 4 है, ठीक है। ये है, अरे ये क्या कर रहा हूँ मैं, ये है 10f प्लस 9/20 ले लेता हूँ। देखो पहले बच्चों, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, दोनों का एलसीएम ले रहे थे, फिर एलसीएम से मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो याद रखना प्यारे बच्चों, अगर नीचे ऐसे दिया गया, सबके लिए ये 4 दिया गया और सबके लिए यहाँ पे 20, इस तरीके से अगर दिया है तो आप यहाँ पे क्या यूज कर सकते हो, सीधा एक वर्ड यूज करो, क्या क्रॉस प्रोडक्ट या क्रॉस मल्टीप्लाई भी लिख सकते हो, क्रॉस प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या होता है, क्या 4 को आप क्या करोगे, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे और 20 को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, यही होता है क्रॉस प्रोडक्ट। यही क्या लिखोगे 24f आ जाएगा माइनस 3, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और ये क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई हो गया 10f प्लस 9 से। ये जो रिजल्ट आ रहा है बच्चों, ये जो आ रहा है ये वही रिजल्ट है जब आप क्या करोगे, इन दोनों का एलसीएम लो, इन दोनों का एलसीएम लेने के बाद क्या करोगे, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 20 क्या करोगे, दोनों से मल्टीप्लाई करोगे, इधर भी और इधर भी 20 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये और ये 20 कट जाएगा, हाँ कि ना। और यहां पे क्या बचेगा, ध्यान से देखो 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20, ठीक है। और यहां पे भी देखो, अगर मैं 4 को काटना चाहूं तो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो देख रहे हो ना 5 और ये लिखा हुआ है, 5 और ये लिखा हुआ है, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, कुछ नहीं बच रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये कट जा रहा है, सिर्फ इतना बच रहा है, तो यहाँ पे भी सिर्फ इतना बचेगा। तो क्या है, जो हम लोग ये चीज लगा रहे हैं वो ये प्रोडक्ट है, इन सब चीजों का ये प्रोडक्ट है, तो डायरेक्ट हम लोग ये कह सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट आप ऐसे लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं हर एक चीज आपको समझ में आ रही होगी, स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियोस आप देख रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो, अपनी तबीयत का ख्याल रखो, ठीक है, और सब चीज रिवाइज करते रहो, भूलना मत। ठीक है, तो अपना ख्याल रखो और इन सब चीजों को रिवाइज करना मत भूलना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।